Dear student, today I will discuss motion along a rough inclined plane. Some part of this topic already discussed in previous lecture video. So, in fraction chapter, today we will discuss motion along a rough inclined plane. In motion along a rough inclined plane, first we discuss body is moving along the inclined due to its own weight. This topic already discussed in previous lecture video. So today we start discuss topic number 2. First, motion down the inclined plane. It means the angle of inclination is less than angle of repose. And second point, motion up along the inclined plane. And fourth, we will discuss about pulling and pushing of a roller. So in fraction chapter we already discussed about the friction, how many types of friction, and kinetic friction, rolling friction, and also we already discussed the first topic, body is moving along the incline due to its own weight. यानी जो फ्रिक्शन चैप्टर है, इस फ्रिक्शन चैप्टर में आज हमें डिस्कस करना है मोशन अलोंग रफ इंक्लाइंड प्लेन. और इस टॉपिक में हमने जो फर्स्ट हमारा जो कहा है पॉइंट, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. और एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो लोग हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें, जिससे कि उनको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके न्यू लेक्चर वीडियो का. ओके, तो आज हमें डिस्कस करना है मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपसे जो डिस्कस किया था, ये वाला टॉपिक डिस्कस किया था. और इस टॉपिक में जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था वो या तो ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज था या इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज था. और आज जो हमारा टॉपिक है मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ये जो आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये लेस देन एंगल ऑफ रिपोज है. और जब एंगल ऑफ रिपोज से लेस देन होगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी जब तक कि आप कोई उस पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. जो नेक्स्ट है इसमें मोशन अप अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन में जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा एंगल है, और इस थीटा एंगल के इंक्लाइंड प्लेन पे कोई m मास की बॉडी रखी हुई है. ये m मास की बॉडी. अब ये दो मोशन हमें आज डिस्कस करने हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. ये थीटा जो है आपका एंगल ऑफ रिस्पोज से लेस है, यानी ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगी जब तक कि आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. और सेकेंड पॉइंट में हमें डिस्कस करना है कि ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे. और अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी तभी मूव करेगी जब आप वहां पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे तो ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी. इस एंगल ऑफ रिपोज ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, इस पे डिपेंड नहीं करेगी. डिपेंड किस पे कर रही है, करेगी कितना फोर्स आप अप्लाई करके अपवर्ड डायरेक्शन में इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहे हैं. तो पहला टॉपिक जो हमारा है आज का वो है मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. इसके डिस्कस करते हैं, जरा इसका फिगर ड्रा करते हैं और फिगर ड्रा करने के बाद इसका
जरा फार्मूला हम फोर्स का कैलकुलेट करके लाएंगे कि कितना फोर्स अप्लाई किया जाए कि ये बॉडी जो है स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर जाए अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो लेस देन है एंगल ऑफ रिपोज से। ये हमें आज टॉपिक डिस्कस करना है कि कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो लेस देन है एंगल ऑफ रिपोज, और वहां पे हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये टॉपिक है आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। अब इसमें पहले हम आपको एक फिगर ड्रा करते हैं। जैसे ये आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल है, इस पे कोई बॉडी रखी हुई है m मास की, m मास की कोई बॉडी रखी हुई है रफ इंक्लाइंड प्लेन पे। रफ इंक्लाइंड प्लेन पे जब बॉडी रखी हुई है और ये जो थीटा है ये लेस देन है एंगल ऑफ रिपोज से। अब जब एंगल ऑफ रिपोज से लेस देन है तो ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब स्लाइड नहीं करेगी तो हमें क्या करना होगा, इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा बॉडी स्लाइड कराने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी यहां पे हमें कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल पे हम ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जब ये अल्फा एंगल पे फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये बॉडी क्या करेगी, स्टार्ट हो जाएगी स्लाइड डाउन करना। हमें इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स, कम से कम कितना फोर्स यहां पे अप्लाई किया जाए कि बॉडी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। ये हमें इस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देखिए। अब यहां पे एक फिगर, दूसरा फिगर ड्रा कर लीजिए, और उसके जो ये फोर्स है इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए। ये थीटा एंगल है, ये आपकी कोई बॉडी रखी हुई है m मास की, और ये अल्फा एंगल पे आप यहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अल्फा एंगल पे। अब इसके देखिए जरा, इसका वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा mg, और रिएक्शन क्या वर्क करेगी, अपवर्ड। ये आपका रिएक्शन वर्क करेगा, और ये जो आप फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये जो एंगल बना रहा है ये अल्फा एंगल है। अल्फा एंगल पे एक्सटर्नल फोर्स आप कोई अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन लाने के लिए बॉडी को। अब यहां से देखिए, जब बॉडी ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा कि यहां अपवर्ड डायरेक्शन में आपका एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, एफएस वर्क करेगा, यानी फ्रिक्शन वर्क करेगा। अब यहां से देखिए जरा, इसके जो आपका है ये एंगल भी थीटा होगा। अब यहां इसके जरा कंपोनेंट जब आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इधर डायरेक्शन में आपका इसका क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। ठीक है। अब इस अल्फा का जो ये अल्फा एंगल पे आप जो है फोर्स अप्लाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये यहां पे इसका अल्फा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, f, यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा, और क्योंकि इधर थीटा है तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा f cos अल्फा। इस अल्फा के दो कंपोनेंट हमारे होंगे, ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये f cos अल्फा, क्योंकि इधर थीटा, जिधर अल्फा है, जिधर एंगल होता है उधर cos लेते हैं,
और उसके अपोजिट क्या लेते हैं हम लोग, साइन। ठीक है, अब इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, जो हमारा जो फिगर के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले थोड़ी सी इसमें अगर आप चाहें तो थ्योरी लिख सकते हैं कि a body of mass m placed and rough inclined plane angle theta and a external force apply F at alpha angle, then from figure देखिए ना, पहले इस वाले फोर्स को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये दो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहे हैं और एक डाउनवर्ड में वर्क कर रहा है, यानी R प्लस एफ साइन अल्फा इक्वल टू एन जी कॉस थीटा, यानी R प्लस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू एन जी कॉस थीटा। यहां से R की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा। ये आ गया आपका R की वैल्यू। अब आपको इसकी इक्वेशन लेनी है, जो ये कंपोनेंट हमारे हैं। तो यहां से जब आप देखिए जरा, ये टू फोर्स डाउनवर्ड वर्क कर रहे हैं, एक एन जी साइन थीटा वर्क कर रहा है और एक एफ कॉस अल्फा वर्क कर रहा है, और इसके अपोजिट एफ एस वर्क कर रहा है, यानी एन जी साइन थीटा प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका, एफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, ये आपका एफ एस आ गया। एफ एस क्या है, ये एफ कॉस अल्फा और एच डी साइन जो दोनों प्लस हो जाएंगे वन डायरेक्शन में, और एफ एस क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये आ गया आपका एफ एस की वैल्यू आपके पास आ गई। दो इक्वेशन हमारे पास निकल आई। अब एफ एस इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, एफ एस इक्वल टू होता है म्यू एस आर। ये प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम ये रिलेशन आपको बता चुके हैं। एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस आर। अब यहां पे आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब आर की वैल्यू आप पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, यानी एफ एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू एस, और आर की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, एन जी कॉस थीटा माइनस एम एफ साइन अल्फा, यानी एन जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा। ये इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट लीजिए, ठीक है, ये वाली, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, और इसको थर्ड ले लीजिए इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से जरा देखिए। इक्वेशन नंबर सेकंड में एफ एस की वैल्यू ये है, ये एफ एस की वैल्यू है, और इक्वेशन नंबर थर्ड में एफ एस की वैल्यू ये आपके पास आई हुई है। दोनों एफ एस की वैल्यू क्या है, इनको इक्वल कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड से देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों वैल्यू इक्वल कर दीजिए, क्योंकि वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है एफ की। ये एफ कितना कम से कम फोर्स अप्लाई करें कि बॉडी स्लाइड डाउन करना स्टार्ट हो जाए, एफ का फार्मूला हमें कैलकुलेट करके लाना है। तो ये हो जाएगा आपका म्यू एस एन जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा एन जी साइन थीटा प्लस एफ कॉस अल्फा। भाई ये वाली एफ एस की वैल्यू क्या है, एन जी साइन थीटा प्लस एफ कॉस अल्फा, और ये वाली एफ एस की वैल्यू क्या है, म्यू एस एन जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो हमने अप्लाई किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अल्फा एंगल पे।
तो यहां पे देखिए जरा, ये म्यू एस अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा प्लस एफ कॉस अल्फा। अब यहां से देखिए एफ इसमें आ रहा है और एफ इसमें आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स वाले जो टर्म है। एक्सटर्नल फोर्स वाले टर्म वन साइड कर लीजिए, तो ये आपके पास देखिए ये वाला पोर्शन इधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये वाला पोर्शन इधर आएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं एफ कॉस अल्फा प्लस म्यू एस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए जरा ये वैल्यू इस साइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा म्यू एस एन जी कॉस थीटा माइनस एन जी साइन थीटा। ठीक है, ये वाला पोर्शन इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वैल्यू हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, एफ इसमें से कॉमन ले लीजिए, देखिए यहां पर भी एफ है, यहां पर भी एफ है, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एफ कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा इज इक्वल टू, जरा ये वाले देखिए जरा, इसमें से देखिए एनजी और एनजी क्या है, कॉमन है, ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन, यानी एनजी और ये आ जाएगा आपका म्यू एस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब जरा और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, यहां से एफ की वैल्यू फाइंड आउट करिए जरा, एफ इक्वल टू क्या रहेगा, एन जी और ये हो जाएगा म्यू एस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा। ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, जब ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, यानी आया हमारे पास जो एन जी म्यू एस, और इस म्यू एस की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। म्यू एस की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए, यानी कॉस अल्फा प्लस साइन म्यू एस साइन अल्फा, और यहां से वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, म्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, म्यू एस। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब वैल्यू हमें फाइंड आउट किसकी करनी है, इस म्यू एस की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इक्वल टू होता है tan थीटा एस। ये वैल्यू यहां पे पुट करिए, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन जी, म्यू एस वैल्यू tan थीटा एस पुट करिए, tan थीटा एस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, यहां पे आ जाएगा आपका कॉस अल्फा प्लस म्यू एस क्या है वैल्यू, tan थीटा एस और साइन अल्फा। ये वैल्यू हमने म्यू एस की वैल्यू जो थी, ये म्यू एस था, म्यू एस की वैल्यू हमने tan थीटा, ये रिलेशन हम प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो म्यू एस इक्वल टू जहां जहां पर भी म्यू एस है इसको हमने क्या पुट कर दिया, tan थीटा एस पुट कर दिया। अब इस tan थीटा को साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिए, साइन और कॉस में ब्रेक करिए, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा,
एन जी, tan को जरा ब्रेक करिए, ये हो जाएगा साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, यहां पे देखिएगा कॉस अल्फा प्लस, और ये आपका क्या आ जाएगा, इसको ब्रेक करिए जरा, ये हो जाएगा साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस इंटू साइन अल्फा, ये साइन अल्फा है, साइन tan थीटा एस को हमने ब्रेक कर दिया, साइन थीटा एस और कॉस थीटा एस में। अब जरा एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम जी, और ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा एस कॉस थीटा, ये इधर आ जाएगा कॉस थीटा एस साइन थीटा अपॉन, ये आ जाएगा कॉस थीटा एस, डिनोमिनेटर में देखिएगा, यहां पर एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा एस कॉस अल्फा प्लस, और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा एस साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा एस। अब ये कॉस थीटा एस कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल करने के बाद देखिए आपके पास जो आएगा ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू निकल के आएगा एन जी, ये आ जाएगा साइन थीटा एस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एस साइन थीटा अपॉन, ये आ जाएगा कॉस थीटा एस कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा एस साइन अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया है ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब इसको जरा ट्रिग्नोमेट्री अगर 10th क्लास की पढ़ी है तो वहां पे एक फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है यानी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस, हम डिस्कस कर रहे थे साइन ए माइनस बी और कॉस ए, जो इसका फार्मूला हम डिस्कस कर रहे थे कि यहां पे हमें वैल्यू पुट करनी है, और साइन ए माइनस बी की फार्मूला क्या आता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए। अब यहां पे देखिए थीटा एस की जगह पे क्या है, ए है, और थीटा की जगह पे क्या है, बी है। अब जरा वैल्यू अगर यहां पे हम रख दें साइन थीटा एस माइनस थीटा इज इक्वल टू, इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन थीटा एस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एस इंटू साइन थीटा, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू इक्वल टू ये हुआ। अब डिनोमिनेटर में जरा आते हैं, डिनोमिनेटर में एक फार्मूला होता है हमारे पास a माइनस कॉस ए माइनस बी का क्या होता है फार्मूला, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइ प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। अब यहां पे एक जगह पे क्या है, थीटा एस है, बी की जगह पे क्या है, अल्फा है, यहां पे पुट करिए जरा, यानी कॉस थीटा एस माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा एस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और साइन थीटा एस। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, और ये वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर में इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां पे वैल्यू पुट करिए जरा,
जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा देखिए, एफ इक्वल टू आ जाएगा एफ एन जी साइन, ये वैल्यू थीटा एस माइनस, यानी साइन थीटा एस माइनस थीटा अपॉन, और ये क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा एस माइनस अल्फा। यानी जब इसको ओपन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको जब ओपन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये फार्मूला आपका एफ का आ गया, ये आ गया एफ का। अब ये एफ जो एक्सटर्नल फोर्स जो था, ये कम से कम कितना अप्लाई किया जाए कि ये बॉडी स्लाइड स्लाइड करना स्टार्ट हो जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये कम से कम तभी होगा जब ये डिनोमिनेटर में जो पोर्शन है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और मैक्सिमम कास की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 किसकी होती है, कास 0 की वैल्यू होती है। तो ये जरा हम कंडीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कास थीटा एस माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है, 1, और कास 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती है, 1, और कास 0 की वैल्यू 1 होती है। अब ये कास और ये कास जरा हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, थीटा एस माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो ये थीटा एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा एस इक्वल टू अल्फा। इट मीन्स हमें फोर्स कम से कम तब अप्लाई करना पड़ेगा जब ये हमारा जो एंगल ऑफ जो जितने एंगल पे हम इस फोर्स को अप्लाई कर रहे थे उसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी अल्फा इक्वल टू कितना आ जाए, थीटा एस। यानी ये एंगल जो जिस एंगल पे हम फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस एंगल की वैल्यू अगर एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो जाए तो हमें कम से कम हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। या आप इस तरीके ये कह लीजिए कि अगर हम एंगल ऑफ रिपोज जितना है उतने एंगल पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो हमें कम से कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने के लिए। अब ये जरा यहां पे वैल्यू पुट करिए, थीटा एस की जरा अल्फा वैल्यू, ये दोनों इक्वल वैल्यू पुट करिए तो देखिए जरा क्या आ जा रही है, यानी अल्फा इक्वल टू थीटा पुट कर दीजिए इस फार्मूले में, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा एस माइनस थीटा अपॉन, और यहां पे कास थीटा एस माइनस अल्फा की जगह थीटा एस को क्या पुट करना है, अल्फा पुट करना है, यहां पर भी अल्फा पुट करना है। तो आपके पास फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, या आप यहां पे रहने दीजिए पुट करने के, इसको ऐसे ही रखिए। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपका एन जी साइन थीटा एस माइनस थीटा। ये फार्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा, यानी एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा एस माइनस थीटा, क्योंकि यहां पे जब आप अल्फा माइनस अल्फा करेंगे 0 होगा और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो वो पोर्शन हट जाएगा। तो एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा एस माइनस थीटा। अब इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एंगल ऑफ रिपोज गिवन हो और इंक्लाइनेशन एंगल गिवन होगा तो हम ये देख लेंगे इस फार्मूले से कैलकुलेट करके कि कितना फोर्स हम अप्लाई करें कि बॉडी स्लाइड डाउन करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है तो बहुत सिंपल है, आप फार्मूले पुट करते जाइए और वैल्यू कैलकुलेट करते जाइए, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करिए। कितनी वैल्यू हमारी एफ की आएगी, एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा एस माइनस
थीटा। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस करेंगे, इसी का सेकेंड पार्ट, क्योंकि बॉडी यहां पे क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन स्लाइड हो रही थी। अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में, हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, और अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी में कितना एक्सटर्नल फोर्स हमें अप्लाई करना पड़े कि ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट हो जाए, वो हम फार्मूला एफ का कैलकुलेट करेंगे। तो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो हमारी होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हम फोर्स अप्लाई करें कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट हो जाए। तो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Dear student, so we discussed the motion up along the inclined plane. हम डिस्कस कर चुके हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन का, जो इसका पार्ट था वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि जैसे ये अगर कोई प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी रखी हुई है, ये कोई बॉडी आपकी है, इफ अ बॉडी प्लेस्ड ऑफ मास m ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एंगल कितना हमने लिया है, थीटा लिया है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव कराना चाह रहे हैं इस बॉडी को। तो हमें कुछ फोर्स इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये फोर्स हमने अप्लाई किया, ये हमने F फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, एंगल बीटा एंगल पे हमने कोई फोर्स अप्लाई किया अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। इंक्लाइंड प्लेन पे ये बॉडी रखी हुई है। अब ये कितना मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करना पड़े कि ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, वो हमें कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो इसके जरा देखिए एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए क्या होगा, क्योंकि जब तक आप फ्री बॉडी डायग्राम इसके नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये इसका फार्मूला फोर्स का कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये बॉडी है आपकी m मास की, डाउनवर्ड इसका क्या वेट वर्क करेगा mg, और रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर जो ये वर्क करेगा रिएक्शन r अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और इसके अपोजिट ये mg sin थीटा कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, mg sin थीटा। अब ये देखिए फोर्स आप अप्लाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये F फोर्स आपने अप्लाई किया, और ये एंगल कितना बना रहा है, बीटा, ये बीटा एंगल बना रहा है। अब इस बीटा एंगल पे दो कंपोनेंट आपके ब्रेक करेंगे इस फोर्स के, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो यहां से जरा वर्टिकल कंपोनेंट में देखिए जरा, ये जो आपका आ जाएगा F cos थीटा आ जाएगा, और ये वाला इधर क्या आ जाएगा F cos बीटा, क्योंकि ये बीटा है ना, और ये क्या आ जाएगा F sin बीटा। ठीक, अब जरा इस फ्री बॉडी डायग्राम से देखिए ना, जब ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट करेगी, ये आप एक्सटर्नल F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन Fs यानी Fs डाउनवर्ड वर्क करेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। तो देखिए ये Fs और ये mg sin थीटा ये एक डायरेक्शन में है, और इधर देखिएगा ये F cos थीटा दूसरे डायरेक्शन में है, यानी ये बैलेंस किससे होगा, mg sin थीटा प्लस Fs इक्वल टू F cos बीटा से। और यहां पे देखिएगा दो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, एक R वर्क कर रहा है और दूसरा F sin बीटा वर्क कर रहा है, और डाउनवर्ड में क्या वर्क कर रहा है, mg cos थीटा। ठीक, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम आपका हो गया। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम इक्वेशन बना लेंगे, यानी फ्रॉम
फिगर क्या हो जाएगा आपके पास, आर प्लस एफ साइन बीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन बीटा, यानी एफ साइन बीटा इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी आ गई आर की। अब जरा दूसरा देखिएगा, ये हो जाएगा आपका एन जी साइन थीटा प्लस एफ एस इज इक्वल टू एफ कॉस बीटा। जरा इस वाले ये देखिए, एफ कॉस बीटा अपवर्ड और ये दो फोर्स एफ एस और ये डाउनवर्ड, ये बैलेंस हो कैसे, यानी एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस इक्वल टू एफ कॉस बीटा। अब यहां पे एफ एस की वैल्यू क्या पुट करेंगे, म्यू एस, यानी एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस आर, एफ एस की जगह म्यू एस आर पुट करेंगे, इक्वल टू एफ कॉस बीटा। अब यहां पे आर की वैल्यू कौन सी है, ये वाली आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन बीटा। यहां पे वैल्यू पुट करिए, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस, आर कितना है हमारे पास, ये पुट कर दीजिए, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन बीटा इज इक्वल टू ये एफ कॉस बीटा, एफ कॉस बीटा। ठीक, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इससे हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जरा फाइंड आउट कर लेते हैं एफ की वैल्यू। जब एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये क्या, म्यू एस जरा अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपका माइनस म्यू एस एफ साइन बीटा इज इक्वल टू एफ कॉस बीटा। अब ये एफ ये है, ये एफ है, ये पोर्शन वन साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका म्यू एस एफ साइन बीटा प्लस एफ कॉस बीटा इज इक्वल टू, यानी ये वाला पोर्शन जब राइट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हमने कर लिया, इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एन जी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से जरा एफ कॉमन ले लीजिए, तो एफ जब कॉमन लेंगे आप तो ये हो जाएगा म्यू एस साइन बीटा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एन जी कॉस थीटा। अब एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट कर लीजिए, एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा अपॉन म्यू एस साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, अब इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, यहां से जरा एनजी कॉमन ले लीजिए, एनजी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन, ये आ जाएगा आपका म्यू एस
साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, अब इस म्यू एस की वैल्यू पुट कर देंगे। म्यू एस इक्वल टू क्या होता है, टाइम थीटा एस, यानी वी नो दैट म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा एस। म्यू एस यहां पे रहे, वहां पे tan थीटा एस पुट कर दीजिए, तो mg साइन थीटा प्लस tan थीटा एस कॉस थीटा अपान में क्या आ जाएगा, tan थीटा एस साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। अब इस tan थीटा एस को साइन और कॉस में ब्रेक कर लेंगे। साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिए, तो जब ब्रेक करेंगे तो देखिए जरा कितना आएगा, f इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस tan थीटा एस, मतलब साइन थीटा एस अपान कॉस थीटा एस इंटू कॉस थीटा अपान tan थीटा, यानी ये आ जाएगा आपका साइन थीटा एस अपान कॉस थीटा एस इंटू साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। तो ये f इक्वल टू mg, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा एस साइन थीटा प्लस साइन थीटा एस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा एस। इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में जरा एलसीएम ले लीजिए, यहां पे एलसीएम लीजिए जरा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा एस साइन बीटा प्लस कॉस थीटा एस कॉस बीटा अपान कॉस थीटा एस। अब ये कॉस थीटा एस, ये कॉस थीटा एस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा mg और ये आ जाएगा cos थीटा एस साइन थीटा प्लस साइन थीटा एस कॉस थीटा अपान डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन थीटा एस साइन बीटा प्लस कॉस थीटा एस कॉस बीटा। ये फार्मूला हमारे पास f का फाइंड आउट होके आ गया। अब इसमें जरा हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, कौन सी वैल्यू, यहां पे अप्लाई करेंगे हम साइन a प्लस बी का फार्मूला, और यहां पे हम अप्लाई करेंगे cos a माइनस बी का फार्मूला। साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos b साइन a, ये होता है। और ये फार्मूला यहां पे अगर जब हम अप्लाई करेंगे तो यहां पे f, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा f प्लस थीटा आ जाएगी। तो जरा ये जो वैल्यू है लिख लीजिए, यानी f इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, और ये आ जाएगा साइन थीटा s प्लस
थीटा। और ये डिनोमिनेटर में हम अप्लाई करेंगे फार्मूला कौन सा, कॉस ए माइनस बी का। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस, ये हो जाएगा आपका थीटा एस, यानी जो आपका थीटा एस यानी बीटा, एक मिनट, यानी थीटा, ये वाला फार्मूला जरा लिखिए, कॉस ए माइनस बी। और कॉस ए माइनस बी क्या होता है आपका, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बीटा माइनस थीटा एस। ठीक, तो ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ गया, एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला निकल के आ जाएगा। यानी F इक्वल टू mg साइन थीटा एस प्लस थीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस थीटा। ये फार्मूला कैलकुलेट होके आ गया हमारे पास, कितना एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, उसका फार्मूला हमें कैलकुलेट होके आ गया। हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये एफ मिनिमम कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करें कि ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड हो जाए, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए डिनोमिनेटर में, और मैक्सिमम कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कॉस बीटा माइनस थीटा एस इक्वल टू 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस थीटा एस इज इक्वल टू 0, सो बीटा इक्वल टू थीटा एस। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो किसके इक्वल हो जाए, जितने एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हैं, यानी जो एंगल ऑफ रिपोज है उसके बराबर एंगल पे अगर आप फोर्स अप्लाई करें बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें कम से कम फोर्स यहां पे लगाना पड़ेगा। जो तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं जरा फार्मूले में। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा mg साइन थीटा एस प्लस थीटा अपॉन कॉस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा एस माइनस थीटा एस, यानी बीटा की जगह पे क्या रख देंगे, थीटा एस, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो F का फार्मूला क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा एस प्लस थीटा। इतना फोर्स यानी हमें लगाना पड़ेगा, कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी जब हमारा जिस एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो जाए, उस टाइम हमें कम से कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और ये फार्मूला क्या आएगा, F इक्वल टू mg साइन थीटा एस प्लस थीटा। तो मेरे हिसाब से जो हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज है तो बॉडी जो है अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगी। और सेकंड जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि बॉडी अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो लेस देन एंगल ऑफ रिपोज है तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट हो जाए, वो हमने कैलकुलेट किया उस फोर्स का फार्मूला। और थर्ड जो टॉपिक हमने आपसे डिस्कस किया कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में कब स्लाइड करेगी, कितना फोर्स हमें मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि, तो वो भी हमने ये फार्मूला कैलकुलेट करके आपको बता दिया। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम फिर लेके आएंगे। आज इतना ही, और फिर हम आपसे एक बार कह रहे हैं कि जो लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें न्यू लेक्चर वीडियो, न्यू नोटिफिकेशन के लिए न्यू लेक्चर वीडियो की। तो आज इतना ही, थैंक यू।